रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर के इस एपिसोड के स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह कुछ ऐसा होता है। ये कहता है, सालो तुम मिनिस्टर को यहाँ पर कोई काम नहीं किया, तुम यहाँ इतनी देर से क्या कर रहे थे? तुम तो नीमन शो की तरह, नीमन लड़की की तरह यहाँ पर उससे बदतर हो, यहाँ पर इंतजार करते। तुम तो कोठे वाले से भी ज्यादा बदतर हो, उनकी तरह अपने कस्टमर का मतलब मेरा इंतजार कर रहे थे। तभी प्राइम मिनिस्टर कहता है, मतलब वो सभी कहते हैं, ग्रीटिंग योर मेजेस्टी। प्राइम मिनिस्टर कहता है, महाराज यहाँ पर कुछ ऐसा चीज है जिसको मुझे आपको सूचना देना था, आपको नोटिस देना था। यहाँ पर लुआंग मिलिट्री कैंप है, यहाँ पर बहुत सारे अनाज की कमी हो चुकी है, वहाँ पर भोजन की कमी हो चुकी है, इसलिए वहाँ पर विद्रोह के बादल हमें दिख रहे हैं। कोई दूसरा कहता है, महाराज यहाँ पर हमें अपने मिनिस्टर, अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं बचे हैं, वेतन ही नहीं बचे हैं। कोई तीसरा कहता है, महाराज जियांगन नदी की मरम्मत 7 महीने से रुकी हुई है, 7 महीने से अधिक से भी रुकी हुई है। वहाँ पर बाढ़ आ चुका है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं, सभी के जीवन इसी पर चलता है। महाराज उसके बारे में कुछ कीजिए। यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर सोचता है, साला मेरी बेटी का अभी बॉडी ठंडा भी नहीं हुआ है और तूने यहाँ पर एक और लड़की लाली अपने कुमकुम बनाने के लिए, नोबल लेडी बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर कहता है, महाराज मैं यहाँ पर होप करता हूँ कि भोजन और राशन के लिए, फूड और राशन के लिए आप जल्दी यहाँ पर पैसे दे देंगे, पैसे रिलीज कर देंगे और पुल की मरम्मत और लोगों को यहाँ पर शांत करने के लिए यहाँ पर पैसे की व्यवस्था करेंगे। मैं यहाँ सोचता हूँ, ये हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, साला बुढ़ा यहाँ पर पुरानी बात को फिर बाहर क्यों ला रहा है। यहाँ पर ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू तू कहाँ है, यहाँ से चले जाओ, मतलब यहाँ पर आओ। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउस होल्ड, यहाँ पर आपको क्या कहना कि यहाँ पर अनाज की कमी कैसे होगी, यहाँ पर सभी चीज की कमी कैसे हो गई, ये सब माहौल अस्त व्यस्त क्यों है। वांग यू मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू वहाँ पर आता है और कहता है, महाराज ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर हमने माइक्रो मिनिस्टर को इस तबाही के बारे में जानकारी नहीं भेजी, उनको पैसे नहीं भेजा। और पिछले साल यहाँ पर विभिन्न स्थान पर, इस पैलेस में विभिन्न स्थानों पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, मरम्मत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसे में हमारे नेशनल ट्रेजर के बहुत सारे पैसा यहाँ पर खर्च हो गया और इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ऐसी बात है तो मैं तुमको एक और चांस देता हूँ, ऑनेस्टली यहाँ पर एक्सप्लेन करो, यह पूरा मनी, यह पूरा ट्रेजरी इतने दिन कैसे खाली हो गया, या तो सच बोले यहाँ पर या यहाँ पर मर जा। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू कहता है, महाराज यहाँ पर ट्रेजरी में सिर्फ 20,000 सिल्वर डॉलर ही बचे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर मुझे मानना चाहते तो मैं यहाँ पर मौत से भी नहीं डरता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं हुआंग यू, मैंने यहाँ पर कभी भी ट्रेजरी के एक भी पैसे का कोई भी घपला नहीं किया, अपने लिए कभी भी एक भी रुपए का इस्तेमाल नहीं किया। और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास यह बुक है, रिकॉर्ड बुक है। यहाँ पर यह प्राइम मिनिस्टर हंसते हुए सोचते हैं, एक बहुत बड़ा एक स्कैम बनाओ, जितना बिगर तक बेटर, जितना बड़ा सीन बना सकते हो उतना ही बहुत अच्छा होगा। अब इस पूरे वर्ल्ड को देखने जाए कि यह कुत्ता एम्परर यहाँ पर कैसे करेगा, कैसे अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, यह कुत्ता ओल्ड मैन यहाँ पर हंस रहा है, मैंने इसको यहाँ पर दरबार में ऐसे हंसते हुए देखा है, इसकी आंखें, इसके मुंह में समय देखा है और देखने से लगता है कि यह हुआंग यू एक अच्छा गाय है। हमारा मेन कैरेक्टर आदेश देता है, ठीक है हुआंग यू, मैं तेरे को हेवनली प्रिजन में यहाँ पर पहले देखता हूँ, भेज देता हूँ और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो कहता है झुकते हुए, महाराज आपका शुक्रिया, आपने जो मेरी लाइफ बख्श दी है उसका बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर यह देखकर हैरान, यह कैसे है, यह सो इतने दिन कैसे खत्म हो गया। और कहता है, महाराज यह नेशनल ट्रेजर, यहाँ पर इस नेशनल ट्रेजर खाली होने का मेन जिम्मेदार, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू की होती है, यही रिस्पॉन्सिबल है पूरे ट्रेजर खाली होने का। आप इसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं यहाँ पर हांग यू को डायरेक्टली यहाँ पर मार दूं? तो ऐसा कहना चाहता है। ये झुकता है और कहता है, नहीं महाराज, मैं सिर्फ हमारे इस कंट्री में फैले हुए अफरा तफरी के बारे में चिंतित हूँ। क्या मैं महाराज से पूछ सकता हूँ कि हमारे पास पैसा, मनी कहाँ से आएगा?
और अगर हमने इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया तो मुझे डर है कि हमारे इस कंट्री का फाउंडेशन यहाँ पर हिल जाएगा। कोई दूसरा कहते हैं हाँ महाराज, मैं भी महाराज से पूछना चाहूँगा कि वो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीके निकालते हैं। प्लीज महाराज हमारी मदद करें इन सभी समस्या से निकलने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरे पास अलग तरीका है इन सभी से निपटने के लिए। सिया यांग झू ताई के पास हमने जो जब्त किया था, जो 1 मिलियन टेल्स सोने के सिक्के जब्त किए थे, वो डर्टी चांदी के सिक्के, उन सभी को बाहर निकालो और उन सभी को यहाँ पर बांटने के लिए सभी कामों के लिए लगा दो। और इसी के साथ साथ उस यांग चुन के जो गैंग है उनको बंदूक बाहर निकालो। डर्टी सिल्वर ए फेदर फॉरेस्ट गार्ड स्कॉटिंग के लिए जिम्मेदार रहेंगे। तुरंत जियांगन और अन्य स्थान पर जाओ और वहाँ पर सभी पर अनाज को बराबरी से बांट दो, सभी की समस्या को दूर करो। वह कहता है ठीक है महाराज, आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है। यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर कहता है क्या 1 मिलियन टेस्ट चूटोंग और दूसरों के पास 10 लाख सोने के सिक्के हैं, उन्होंने चुराए हैं, यह कैसे संभव है। और सोचता है डैम साला वो कुत्ते ने मेरे पीछे से इतना बड़ा काम कर दिया और मुझे बताया ही नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं ओ और बात करें तो इसमें मुझे बहुत सपोर्ट की है आपके एक अंदर के आदमी ने, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये फिर से कहता है फिर भी महाराज यहाँ पर 1 मिलियन टेस्ट मिल गए, फिर भी एटलीस्ट हमें इन सही मामलों को खत्म करने के लिए 2 मिलियन टेस्ट चाहिए, 2 मिलियन सोने के सिक्के चाहिए। ये हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है साले 1 मिलियन टेस्ट काफी नहीं है, तुम लोग इतने पैसे करते क्या हो, तेरे बाद में देख लूंगा। ये कहते हैं महाराज मुझे कहने पर मजबूर न कीजिए और मुझे बताइए कि हमारे महाराज इस समस्या को कैसे हल करेंगे। इसके पास बोलने के कुछ नहीं होता लेकिन पीछे से यही एस्ट्रोलॉजर आता है और कहता है महाराज 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 मैं देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 1 मिलियन टेंस के बराबर का कुछ चीज लाया हूँ। यहाँ पर हम महाराज के बचे हुए पैसों के इंतजाम करने के लिए मैं लाया हूँ, इससे पूरा मामला ही साफ हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर हैरान यह कौन सा चीज लाया है और बताया जाता है कि सुख जैसे ही पता चला यहाँ पर प्रिंसेस नोबल प्रिंसेस मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के कुंकू बन चुकी है, वो तुरंत ही इस सिटी में आने के लिए घोड़े को उसकी दुगनी रफ्तार में भगाने लगती है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर नाटक करते हुए कहते हैं माय डियर मिनिस्टर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 1 मिलियन टेल्स सोने के सिक्के कहाँ पर है, कहाँ पर है मेरे सोने के सिक्के। ये वहाँ पर आता है और अपने हाथ में रखे उस डिग्री के ऊपर करता उस ट्रेजर मैप को ऊपर करते हुए कहता है महाराज क्या आप भूल चुके हैं, लगता है आप कल की बात भूल चुके हैं। कल आप ब्रदर ये और उसकी तरह आप और मैं बहुत अपने हार्ट की तरह क्लाउड क्लिफ मैनर में बहुत रात भर ड्रिंक करते रहे और सुबह को जब हम दोनों साथ आ रहे थे तब ट्रैवल करते तब हमने इस मैप को यहाँ पर डिस्कवर किया है। क्या आप इस ट्रेजर मैप को भूल गए। प्राइम मिनिस्टर सोचता है क्लाउड क्लिफ मैनर ट्रेजर मैप। ये कहते हैं अरे हाँ याद आ गया, लेकिन क्या तुझे इस ट्रेजर का लोकेशन पता चल गया। और सोचता है जैसा कि एक्सपेक्ट था फॉर्चून टेलर से तूने आसानी से यहाँ पर झूठ बोल दिया। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होगा। मेन कैरेक्टर को जो मैप मिला है उसके बहकाव में यह प्राइम मिनिस्टर आ जा गया, ये किसके माइंड में कुछ और षड्यंत्र चल रहा है। इसको देखने के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए जो आ रहा है आज ही बोनस एपिसोड के रूप में। ठीक है, इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं।